नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज के नई एसपी विनय तिवारी ने संभाला पदभार, कानून व्यवस्था मजबूत करने का दिया संदेश। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा डुमरिया घाट। नारायणी महोत्सव में मंत्री नारायण प्रसाद का ऐलान। प्रखंड स्तरीय TLM मेले में शिक्षकों का नवाचारी प्रदर्शन, शिक्षिकाएं हुई सम्मानित। पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्रीनमैन डॉक्टर सत्यप्रकाश सम्मानित। नारायणी महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ, रितेश पांडे की प्रस्तुति ने बांधा समा। और बंधौरा घाट पंचायत भवन में किसान पाठशाला, रबी फसलों के कीट नियंत्रण पर दिया गया प्रशिक्षण। वर्षा टाइम्स के साथ में सोनिया खान। और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के नए पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बुधवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर एसपी विनय तिवारी ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने जनता के साथ बेहतर समन्वय, पारदर्शी पुलिसिंग और अपराध पर सख्त नियंत्रण की बात कही। साथ ही पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को टीम भावना के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। हमारे संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट के अनुसार गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड स्थित डुमरिया घाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर्यटन से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बातें बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने कही। वे बुधवार को डुमरिया घाट में आयोजित नारायणी महोत्सव सह मकर संक्रांति महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। नारायणी महोत्सव का आगाज मंत्री नारायण प्रसाद, स्थानीय विधायक मिथिलेश तिवारी, जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा तथा विधान परिषद सदस्य जनक राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मंत्री ने कहा कि द्वापर काल से ही नारायणी नदी की महिमा विख्यात रही है। डुमरिया घाट पर रिवर फ्रंट बनने के बाद यहाँ एक एक कर सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जल्द ही सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। रामघाट एवं सीता घाट के निर्माण के बाद सैलानियों के ठहरने की भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि वन विभाग के माध्यम से पौधारोपण सहित अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर नारायणी महोत्सव के आयोजन से नारायणी नदी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक महिमा और अधिक बढ़ी है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डुमरिया घाट में प्रतिवर्ष नारायणी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह स्थल धर्म, आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा। मांझा BRC भवन में आयोजित प्रखंड स्तरीय टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेला में विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों एवं प्रतिभागियों ने शिक्षण सामग्री का आकर्षक एवं नवाचारी प्रदर्शन किया। मेले में कम लागत में तैयार किए गए TLM के माध्यम से बच्चों को सरल, रोचक एवं प्रभावी ढंग से पढ़ाने की विधियों को प्रस्तुत किया गया। TLM मेले में गणित, विज्ञान, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित शिक्षण सामग्री लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। शिक्षकों ने बताया कि नवाचारी शिक्षण सामग्रियों के उपयोग से बच्चों की समझ बढ़ती है और कक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विद्यालयों की शिक्षिकाओं को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार झा द्वारा मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित प्रतिभागियों में प्रथम स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलूही की शिक्षिका प्रिया सिंह का रहा। द्वितीय स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया की शिक्षिका रजिया खातून। तृतीय स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय मांझा की शिक्षिका नामिका दुबे। चतुर्थ स्थान उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रतापपुर की शिक्षिका प्रगति गंगवार और पंचम स्थान नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शाहबुद्दीन टोला की शिक्षिका प्रियम कुमारी के नाम रहा। इस अवसर पर लेखापाल मनीषा कुमारी, डाटा ऑपरेटर सुभाष कुमार, शिक्षक अजीत कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, राकेश वर्मा सहित अन्य शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित रहे। पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के प्रणेता और ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर सत्यप्रकाश को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट एवं निरंतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मीरगंज शहर में सामाजिक संस्था यूथ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह का सहकवि महोत्सव में शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राकेश प्रसाद के हाथों उन्हें सम्मान प्रदान किया गया। सम्मान मिलने के बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने डॉक्टर सत्यप्रकाश को बधाई दी और पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे उनके कार्यों की सराहना की। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अन्य लोगों को भी सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग 25 वर्षों से पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को निरंतर गति दे रहे डॉक्टर सत्यप्रकाश हथुआ प्रखंड के बरवा गांव निवासी डॉक्टर राम विष्णु प्रसाद के पुत्र हैं। वे अब तक करीब 1.5 लाख से अधिक पौधे लगा चुके हैं। शिक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे समय निकालकर लोगों को पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने के लिए प्रेरित करते हैं। शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक उत्सवों पर
पर पौधा भेंट करना और उसे लगवाना उनकी विशेष पहचान बन चुकी है। कार्यक्रम में यूथ इंडिया द्वारा डॉक्टर सत्य प्रकाश के अलावा बैडमिंटन खिलाड़ी युवराज केसरी, आधुनिक कृषि के क्षेत्र में निखिल गुप्ता तथा गौ सेवा एवं रक्तदान के लिए औगरदानी रक्तदान समिति को भी मुख्य अतिथि द्वारा मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सूत्रधार युवा समाज सेवी अभिनव राज ने सभी सम्मानित व्यक्तियों को सामाजिक योद्धा बताते हुए कहा कि इनके कार्यों की महक राज्य ही नहीं बल्कि देश स्तर तक पहुंच चुकी है। ऐसे लोगों को सम्मानित कर यूथ इंडिया स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। हमारी संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार नारायणी महोत्सव 2026 का भव्य आगाज जिला प्रशासन एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। महोत्सव का उद्घाटन आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री नारायण प्रसाद, बैकुंठपुर के माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज के माननीय विधायक सुभाष सिंह तथा जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में जिले के समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपराओं की आकर्षक झलक देखने को मिली। मंच से अतिथियों ने नारायणी महोत्सव को जिले की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए कहा कि ये आयोजन स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ जिले के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देता है। महोत्सव की मुख्य सांस्कृतिक प्रस्तुति में भोजपुरी जगत के लोकप्रिय गायक रितेश पांडे रॉक स्टार ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनके सुपरहिट गीतों पर हजारों की संख्या में मौजूद दर्शकों ने तालियों और उत्साह के साथ कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। पूरा पंडाल संगीत, रोशनी और जोश से सराबोर नजर आया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि नारायणी महोत्सव जिले की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है तथा युवाओं को कला एवं संस्कृति से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। वहीं माननीय मंत्री श्री नारायण प्रसाद ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे महोत्सव समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार करते हैं। नारायणी महोत्सव 2026 का शुभारंभ जिले में उत्साह, उल्लास और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, कलाकार एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। विजयपुर प्रखंड के बंदौरा घाट पंचायत भवन में कृषि विभाग की ओर से पौधा संरक्षण परामर्श किसान पाठशाला का आयोजन किया गया। पाठशाला में शामिल किसानों को रबी फसलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीटों तथा उनकी रोकथाम के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए नोडल कृषि समन्वयक वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सबसे पहले किसानों को फसलों में लगने वाले कीटों की सही पहचान करना आवश्यक है। यदि मक्का की फसल में किसी प्रकार के कीट दिखाई दें तो किसान उसका रंग रूप स्पष्ट रूप से पहचान कर या फोटो खींचकर नजदीकी कृषि कार्यालय अथवा विभागीय पदाधिकारियों से संपर्क करें। कीट की पहचान के बाद अधिकारी ये सलाह देंगे कि उसकी रोकथाम के लिए कौन सी कीटनाशक दवा कितनी मात्रा में और कितने क्षेत्रफल में छिड़काव करना सही है। सही तरीके से दवा का छिड़काव करने पर कीटों से निजात मिलती है और फसल सुरक्षित रहती है। उन्होंने गेहूं, बाजरा, मटर, सरसों सहित अन्य रबी फसलों में लगने वाले कीटों की पहचान एवं नियंत्रण के बारे में भी किसानों को विस्तार से जानकारी दी। किसान पाठशाला में प्रखंड कृषि पदाधिकारी गजेंद्र वर्मा, नोडल कृषि समन्वयक वीरेंद्र कुशवाहा, किसान सलाहकार नीरज कुमार, अरविंद सिंह सहित प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। फुलवरिया क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में स्थित सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वेतनभोगी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को अपनी संपत्ति का लिखित ब्यौरा देना अनिवार्य किया गया है, लेकिन निर्धारित समय सीमा नजदीक आने के बावजूद अधिकांश शिक्षक अब तक विवरण जमा नहीं कर पाए हैं। स्थिति ये है कि संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर शिक्षक कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। स्थानीय बीआरसी कार्यालय में संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी निर्धारित की गई है। इसके बावजूद अब तक कुल 928 शिक्षकों में से मात्र 318 शिक्षकों ने ही लिखित रूप में अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा किया है, जिसे जिला कार्यालय को भेजा जा चुका है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीडब्ल्यू सह प्रभारी बीओ अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी वेतनभोगी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को संपत्ति का लिखित विवरण बीआरसी कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। मांगे गए संपत्ति विवरण में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन, जमीन जायदाद, सोना चांदी के आभूषण, नकद राशि, बैंक खातों में जमा धनराशि सहित चल एवं अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 928 शिक्षकों में से केवल 318 ने संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया है। शेष शिक्षकों एवं कर्मियों को निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से विवरण जमा करना होगा। साथ ही संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने अधीनस्थ शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी भी जमा करने का निर्देश दिया गया है, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। उधर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। निर्धारित समय सीमा के भीतर संपत्ति विवरण नहीं देने वाले शिक्षकों एवं कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।
हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार फुलवरिया स्थानीय थाना क्षेत्र में बिजली चोरी के मामले में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये प्राथमिकी स्थानीय विद्युत उपकेंद्र फुलवरिया में पदस्थापित कनीय अभियंता राहुल कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिरसा बथुआ गाँव निवासी राम नरेश सिंह, सोनू कुमार मिश्र तथा दुबवलिया गाँव निवासी रामनाथ शाह को नामजद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि बिजली कंपनी द्वारा गठित टीम ने कनीय अभियंता राहुल कुमार शर्मा के नेतृत्व में बिरसा बथुआ एवं दुबवलिया गांव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान तीनों व्यक्ति बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इसके बाद कनीय अभियंता की लिखित शिकायत पर बुधवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है तथा आगे की कार्यवाही जारी है। थावे थाना क्षेत्र के चितुटोला गांव के समीप मंगलवार की देर शाम सड़क किनारे पानी में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम के समय बाजार जाने के दौरान राहगीरों की नजर पानी में पेट के बल पड़े एक शव पर पड़ी। इसके बाद देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अवधेश कुमार, पुलिस पदाधिकारी कृष्णा कुमार, एएसआई नीरज कुमार पांडे सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल गोपालगंज भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष है। उसके माथे पर गमछा बंधा हुआ था तथा शरीर पर काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। प्रारंभिक जांच में शव की पहचान थावे थाना क्षेत्र के जीतूटोला निवासी रामानंद राम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि वे सुबह घर से निकले थे और देर शाम उनका शव सड़क किनारे पानी में मिला। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ प्रांजल कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस युवक की मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं फॉरेंसिक टीम वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। और अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज के नए एसपी विनय तिवारी ने संभाला पदभार, कानून व्यवस्था मजबूत करने का दिया संदेश। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा डुमरिया घाट। नारायणी महोत्सव में मंत्री नारायण प्रसाद का ऐलान। प्रखंड स्तरीय TLM मेले में शिक्षकों का नवाचारी प्रदर्शन, शिक्षिकाएं हुई सम्मानित। पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्रीनमैन डॉक्टर सत्यप्रकाश सम्मानित। नारायणी महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ, रितेश पांडे की प्रस्तुति ने बांधा समा। और बंधौरा घाट पंचायत भवन में किसान पाठशाला रबी फसलों की कीट नियंत्रण पर दिया गया प्रशिक्षण। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार।